अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पंजाब में आज होने वाले ज़िमनी इंतखाबात का नतीजा अब आना शुरू हो गया है और अब तक जो गैर हतमी नताइज सामने आए हैं उनके मुताबिक इस वक्त तकरीबन 14 से 15 हलके ऐसे हैं जहां पे पीटीआई लीड कर रही है और तकरीबन 4 हलके ऐसे हैं जहां पे नून लीग लीड कर रही है और गालिबन एक हलका ऐसे है जहां पे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लीड कर रहा है। तो ये एक तरह से लगता ऐसे है कि अवाम ने बड़ी तादाद में वोट भी डाला है और वोट भी पीटीआई के हक में डाला है। इमरान खान साहब के उस बयानिए के हक में डाला है, वो जो कहते थे कि मेरी हुकूमत को साजिश करके उतारा गया, मेरी हुकूमत को एक साजिश के तहत खत्म किया गया। लगता ऐसे ही है कि तहरीक इंसाफ का जो मुकाबला था, इसलिए कि यहाँ पे समझने की चीज ये है कि ये जो आज वोटिंग हो रही है ये नून लीग और सिर्फ तहरीक इंसाफ में नहीं हो रही। ये वोटिंग जो मुकाबला हो रहा है ये तहरीक इंसाफ और वो जो 13 जमातों का इत्तेहाद है जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, जेयूआईएफ भी शामिल है और दीगर भी जो बड़ी जमातें हैं वो सारी शामिल हैं और नून लीग भी शामिल है। तो इस वक्त जो कैंडिडेट्स हैं इन तमाम जमातों के, जरदारी साहब के कैंडिडेट, असवन जारवली साहब के कैंडिडेट, मौलाना साहब के कैंडिडेट, उसके बाद मियां साहब के कैंडिडेट, इन सब के जो कैंडिडेट्स हैं वो 14 से 15 सीटों के ऊपर इस वक्त पीटीआई से हार रहे हैं जो अब तक के नताइज सामने आए हैं और इन सब जमातों को अकेले पीटीआई इस वक्त शिकस्त दे रही है। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जब नतीजे सामने आना शुरू होंगे तो पता चलेगा कि चीजें किस तरफ जा रही हैं और अभी जो पीटीआई की क्यादत है, बल्कि उनके कुछ जो लोग हैं वो ट्वीट्स वगैरह भी कर रहे हैं कि हम बिल्कुल जो है व्हाइट वॉश करेंगे, इनको हरा देंगे, बहुत सारी सीटों के ऊपर हम जीतेंगे। लाहौर के 3 जो हलके हैं वहां पे भी पोजीशन इस वक्त ये है कि पीटीआई बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन जो मेरा जाती तजर्बा है कि होता इसी तरह है कि शुरू में नतीजे कुछ और आ रहे होते हैं और बाद में सम टाइम ऐसे कोई रात को कोई ऐसा झुरलू फिरता है, कोई ऐसा निजाम आता है कि सब कुछ तब्दील हो जाता है। उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी जमात जीतेगी, जिसको भी ज्यादा वोट पड़ेंगे वो उसको उसका हक मिले और वो आज के इलेक्शन जीते। लेकिन अब तक के नताइज के मुताबिक बिल्कुल वाजे है कि वो हलके और वो पोलिंग स्टेशंस जहां पे ये उम्मीद की जा रही थी कि मुकाबला सख्त होगा या नून लीग के हक में होगा, वहां पे भी पीटीआई लीड कर रही है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, फैसलाबाद में, जंग में, उसके अलावा लाहौर में और मुख्तलिफ जो हलके हैं जो अब तक की हमने रिपोर्टें देखी हैं। इवन कि जो पिंडी का हलका है वहां पे भी बड़ा सख्त मुकाबला हो रहा है। वहां पे नून लीग के कैंडिडेट भी हैं, वहां पे टीएलपी के कैंडिडेट भी हैं, पीटीआई के कैंडिडेट भी हैं। तो ये वो हलका था जो एक तरह से कहा जा रहा था कि नून लीग यहाँ पे स्ट्रांग होगी और इसके अलावा कुछ और ऐसे हलके थे जिनके हवाले से ये कहा जा रहा था कि वहां पे नून लीग स्ट्रांग होगी। लेकिन नून लीग से मेरी मुराद ये है कि ऑब्वियसली नून लीग अकेली नहीं लड़ रही, ये सारी जमातों की इनको हमायत हासिल है। लेकिन अब तक के जो नताइज सामने आए हैं उन नताइज के मुताबिक गैर मामूली तौर पे पीटीआई हर दूसरे हलके के अंदर लीड कर रही है, मेजॉरिटी है उसके पास। अब देखते हैं जब हतमी नताइज सामने आएंगे, सारे वोटिंग काउंट हो जाएगी तो किस तरफ चीजें जाती हैं। लेकिन जो ट्रेंड है वो आपको नजर आ जाता है जब आपको पता चल जाए कि सामने किसको वोट पड़ रहा है। तो ये नहीं हो सकता कि वो एकदम से 180 डिग्री लेगा और 15 सीटें जो अब इस वक्त पीटीआई जीत रही है, ये 14 सीटें, और हमें 8 घंटे बाद पता चले कि जनाब वो 15 सीटें नून लीग जीत गई है। ऐसे नहीं होता कभी भी। इंतखाबात में जो एग्जिट पोल हैं, जो शुरू के नताइज होते हैं, उनसे पता चल जाता है कि आगे चीजें किस तरफ जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान में एक तारीख रही है कि शुरू में नतीजे कुछ और आते हैं और आगे जाके नतीजों को बदलने की कोशिश की जाती है। क्या आज भी कुछ ऐसी हरकत करने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि असल जो गड़बड़ होती है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इलेक्शन डे वाले दिन अगर वोट ज्यादा पड़े तो उसमें गड़बड़ करना आसान नहीं होता, वहां पे कोई भी नहीं कर सकेगा। लेकिन हाँ, रात को जो फिर कार्रवाई डलती है उसके ऊपर नजर रखने की जरूरत होती है, चाहे वो पीटीआई के खिलाफ डले या नून लीग के खिलाफ डले या किसी भी जमात के खिलाफ डले। लेकिन अब तक के नतीजे के मुताबिक बहुत बड़ी मेजॉरिटी में पीटीआई, जो अब तक के नतीजे सामने आए, पीटीआई आगे है। और हर टीवी चैनल, कोई एक टीवी चैनल नहीं, हर टीवी चैनल ये रिपोर्ट कर रहा है कि पीटीआई इस वक्त वाजे मेजॉरिटी के साथ आगे है। इस हवाले से जो भी मजीद अपडेट्स होंगी मेरी कोशिश होगी कि आपको अपडेट करता रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।